तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हो। और अगर आप भी कक्षा 7 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर परीक्षा में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने इस पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे के पूरे पेपर को समझ भी लो। इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख पढ़ो और समझ लीजिएगा। इसी प्रकार का पेपर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा परजीवी का उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, परजीवी का उदाहरण क्या होगा, इसमें से अमरबेल। और अब अगला क्वेश्चन, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो देखो इनको कहते हैं चवर्णक। प्यारे बच्चों, अगर आप भी कक्षा 7 में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 7 में पास होना चाहते हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया इतना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है उन्हें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मंद प्रकाश में रखकर। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मंद प्रकाश में रखकर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चाल का मूल मात्रक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना है, डी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख ले, चौथे का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से आपको लिख देना टाइफाइड। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, टाइफाइड है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। पहले का राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, अमरबेल। और उसके बाद में देखो दूसरे का राइट आंसर, चीरने और फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं चवर्णक। और अब अगला क्वेश्चन, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो देखो मंद प्रकाश में रखकर। और अब अगला क्वेश्चन, चाल का मूल मात्रक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो देखो टाइफाइड। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण के रूप में होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किस रूप में होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन करती है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना होगा गाय। क्या लिखोगे, गाय यहाँ से आपको लिख लेना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये बताना कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना पारा धातु का इसमें उपयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम कणिकाओं का है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसका है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है, श्वेत रक्त कणिकाओं का। किसका है, श्वेत रक्त कणिकाओं का ये काम है। तो यहाँ से आपको श्वेत कणिकाएँ नहीं लिखना है, कणिकाएँ तो यहाँ पे लिखा है, आपको केवल ये लिखना श्वेत रक्त कणिकाओं का है। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, झूले की गति का उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, झूले की जो गति है ना, यहाँ से आपको लिखना है, दोलायमान गति का उदाहरण है। तो यहाँ से आपको दोलायमान लिख देना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो। और अगर आप भी वाकई में कक्षा 7 में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग याद कर लेना। ये लिखा आपका क्वेश्चन का आंसर कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसका पूरा का पूरा आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर चवर्णक के कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर चवर्णक के क्या कार्य है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है अग्र चवड़न के कार्य है भोजन को काटना और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको अर्ण अग्र चवर्णक के कार्य बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। देखो प्राकृतिक सूचक क्या होगा, लिटमस और टर्मेरिक, और रासायनिक सूचक क्या होगा, फिनोलेप्थलीन और मेथाइलिन ऑरेंज, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायलिसिस किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शुद्ध करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पादपों में जनन के प्रकारों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। पादपों में जनन के दो प्रकार होते हैं, एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ह्यूमस किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देख लो। ह्यूमस किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हो क्वेश्चन लिखा, तल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तल समीर का चित्र सहित वर्णन आपको यहाँ से कर देना, ये लिखा पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। आम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से बता दिया। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो 19वां क्वेश्चन दे रखा है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ से देख लेना। ये लिखा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिख लेना, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 21वां क्वेश्चन जो दिया गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब 21 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। 22वां, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रदूषित जल की वजह से ये रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड। और उसके बाद में देखो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए निम्नलिखित रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, क्लोरीन का और आयोडीन का, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपाय आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया प्रश्न नंबर 23 का। अब 23 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 24वां जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, हम उच्चावच के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसके प्रयोग द्वारा समझाइए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, लघुपतन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किन धातु तार का उपयोग होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, इसका उत्तर मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लो। ये भी पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लीजिएगा। आप 26वां क्वेश्चन, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 2-3 अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, इसका उत्तर इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। देख सकते हो पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले, लिख ले पूरा का पूरा और अच्छे से समझ ले। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।